आदमी ने बस नोट को मरोड़कर चाय में डाल दिया, लेकिन जब उसने नोट को बाहर निकाला तो पाया कि नया नोट बिल्कुल पुराने नोट जैसा दिख रहा था। यह तरीका काम करता देख उसने सारे नोट चाय में डाल दिए, क्योंकि ये सारे नोट नकली थे जो उन्होंने अभी अभी छापे थे। मुझे विश्वास है कि जिन्होंने वुशवंग देखा है वे जानते हैं कि पुराने नोटों के मुकाबले नए नोटों की तुलना में नकली नोट असली लगना ज्यादा आसान है। इसलिए उन्होंने नोटों को चाय में पूरी तरह भिगोने के बाद सबको कपड़े की रस्सी पर टांग दिया और फिर हेयर ड्रायर से अच्छी तरह सुखाया। इस बैच के नकली नोट काम करते हैं या नहीं, यह जांचने के लिए दोनों भाई तुरंत रेलवे स्टेशन की छोटी दुकान पर गए और आजमाने का मन बनाया। जैसे ही मालिक ने नोट लिया और 2 बार खींचा, उसकी आंखों में गुस्सा आ गया और उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। बड़े भाई ने कुछ गड़बड़ महसूस की और तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ा और पूरी ताकत लगाकर छोटे भाई को भीड़ से बाहर खींच लिया। लेकिन मालिक ने उन्हें बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहा। अपना स्टॉल भी छोड़ दिया और लोगों को बुला लिया ताकि दोनों भाइयों को पकड़कर थाने ले जाएं। मजबूरी में दोनों को पागलों की तरह भागना पड़ा। कुछ किलोमीटर दौड़ने के बाद ही वे पीछा करने वालों से बच पाए। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी मेहनत से बनाए गए नकली नोट काम नहीं करेंगे, लेकिन दोनों भाइयों ने हार नहीं मानी। घर लौटकर दाशान नोट लेकर गहराई से सोचने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी असली दिखने वाली मुद्रा को मालिक ने कैसे पहचान लिया। इसलिए उसने एक नकली नोट को 2 असली नोटों के बीच मिला दिया और छोटे भाई से आंखें बंद करके नकली नोट निकालने को कहा। सोचा भी नहीं था कि छोटे भाई ने झटपट नकली नोट निकाल लिया। असली कारण कागज में था। असली नोट एक विशेष प्रकार के कॉटन पल्प पेपर से बने होते हैं, जबकि उन्होंने नकली नोट बनाने के लिए वुड पल्प पेपर का उपयोग किया था। दोनों कागजों में न केवल स्पर्श में अंतर था, बल्कि ध्वनि में भी बड़ा अंतर था। यही कारण था कि दुकान के मालिक ने नकली नोट को तुरंत पहचान लिया। असली नोट के समान कॉटन पल्प पेपर खोजने के लिए दोनों भाई तुरंत गली गली घूमे और एक विस्तृत खोज शुरू की, लेकिन उन्हें ऐसा कोई कागज नहीं मिला जो कॉटन पल्प पेपर जैसा हो। लेकिन जब दोनों निराश होने लगे तो दाशान ने अचानक एक पत्रिका के कागज को देखा जो कॉटन पल्प पेपर जैसा था, लेकिन बहुत पतला था। अगले ही पल दाशान ने 2 कागजों को एक साथ जोड़ दिया, जिससे वह असली नोट के स्पर्श जैसा हो गया। यह महसूस करते हुए कि यह कागज काम कर सकता है, दोनों भाई तुरंत काम पर लग गए। हालांकि नकली नोट बनाना आसान नहीं था। उच्च गुणवत्ता वाले नकली नोट बनाने के लिए न केवल सही कागज की आवश्यकता होती है, बल्कि नोट पर हर डिजाइन को हाथ से खींचना भी पड़ता है। असली नोट बनाने में अक्सर माइक्रो प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग होता है, जिसमें अक्षर या डिजाइन लगभग नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। आमतौर पर उन्हें देखने के लिए आवर्धक कांच की आवश्यकता होती है। इसलिए नकली नोट बनाने के लिए पहले हाथ से नोट का प्रारूप तैयार करना पड़ता है। अच्छी बात यह थी कि यह काम चित्रकला में बेहद प्रतिभाशाली दाशान के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। उसने बिना कुछ कहे नोट के विवरण का अध्ययन किया और सावधानी पूर्वक डिजाइन का अवलोकन किया। 1 सप्ताह की मेहनत के बाद उसने नोट के दोनों पक्षों के सभी डिजाइन तैयार कर लिए। इसके बाद असली नोट के अनुपात के अनुसार डिजाइन को छोटा करके उकेरा गया। डिजाइन को और अधिक वास्तविक बनाने के लिए दाशान ने उस पर एक रासायनिक एजेंट लगाया और फिर नोट को ओवन में बार-बार बेक किया। इस तरह नोट का टेम्पलेट तैयार हो गया। इसके बाद उन्होंने छोटे मूल्य के नोट से सुरक्षा धागा हटाया और उसे तैयार नकली नोट में डाल दिया। असल में सुरक्षा धागे अक्सर सामान्य होते हैं। मूल्य बदलने पर रुपए का सुरक्षा धागा आसानी से 5 का बन सकता है, 100 रुपए का सुरक्षा धागा। ये सब करने के बाद उन्होंने नोट पर पानी की एक परत लगाई, जिससे नोट को सैंडविच संरचना में बदल दिया। लेकिन जल्द ही उन्हें एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। वह यह कि नोट पर अंक कोण के अनुसार रंग बदलते थे। सौभाग्य से इस समय दाशान के पास एक अच्छा विचार आया। उसने धातु के पेंट और स्याही को मिलाया और परिणाम स्वरूप प्रभाव बहुत बेहतर हो गया। फिर दाशान ने तैयार नोट पर वार्निश की एक परत लगाई, जिससे खींचने पर वह असली नोट की तरह खनकने लगा। इसके बाद दोनों भाइयों ने फिर से